नहीं इसमें भी भेज दीजिए ना, तो यहाँ से भी देखते रहेंगे, हमको भी भेज दीजिए। हाँ यहाँ से भी दे दीजिए, यहाँ भी देखते रहेंगे। हाँ स्टार्ट हो गया ना, ठीक है चलिए। गुड मॉर्निंग। चले स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे नॉन वर्बल, है ना। नॉन वर्बल में मिरर इमेज, वाटर इमेज पढ़े थे। चले आते हैं हम लोग आगे। उसके बाद सीरीज भी पढ़े थे। सीरीज के बाद चलिए यहाँ पे आते हम लोग नए टॉपिक में। चलिए ये है हम लोग का नया टॉपिक। नया टॉपिक पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, सीरीज। उसके बाद हम लोग आ गए पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। चलिए पेपर कटिंग और फोल्डिंग के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। पेपर को क्या करना है, काटा हुआ है, उसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो वो फिगर कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है। हेलो, हाँ सर, अभी क्लास ले रहे हैं। चलिए आते हैं हम लोग। पेपर कटिंग फोल्डिंग का एकदम खतरनाक ट्रिक बता रहे थे हम, जादुई ट्रिक। ऐसा ट्रिक हर सवाल को सेकंडों में उड़ा देगा। 1 सेकंड में, कितना, 1 सेकंड में। खतरनाक ट्रिक बता रहे, देखिए कैसे बनेगा इसका मैजिकल ट्रिक। ऐसे आपको दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे। इसको 2 भागों में बांट दिए, फिर 2 भागों में हमने बांट दिया। मान लीजिए यहाँ पे 1 स्टार है, ठीक है, 1 स्टार है। तो जब इसको हम लोग खोलेंगे तो ये स्टार यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग ऐसे खोलेंगे, इधर फेंकेंगे तो ये 2 स्टार ये दोनों में भी आएगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो हमें बस फोकस करना है इस वाले पे कि इसमें जो डायग्राम में जो फिगर है वो सेम टू सेम किस में है। आपको बस इस पे ध्यान देना है। जो दिखेगा, जो फिगर दिखेगा, चाहे यहाँ दिखे, यहाँ दिखे, यहाँ कहीं भी वो विजिबल होगा। तो वो फिगर सेम टू सेम कहाँ है, वही फिगर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन से और क्लियर होगा। चलिए ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको हमने आधा फोल्ड किया, फिर इधर से आधा फोल्ड किए तो ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया। अब इस फिगर को जब हम लोग खोलेंगे तो ये फिगर कहाँ बनेगा, कौन सा बनेगा, ये हमें बताना है। ठीक है। चलिए देखिए कैसे होगा। ये फिगर को हमने मिला दिया, यहाँ से मिला दिया। ये फिगर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये फिगर कहाँ है, किस ऑप्शन में है, खत्म हो गया फिल्म। किस ऑप्शन में है, 2 में है। 2 इज द राइट आंसर, खत्म। क्लियर हुआ। यहाँ पे 25% था, 25% था, ये 25%, 25 कितना हुआ, 100% हुआ, यानी कंप्लीट हुआ। कंप्लीट किस में है, इसी में कंप्लीट है, यही आंसर है, खत्म हो गया। ठीक है। अगर इसमें 1 फिगर होता तो 1 2 3 4 फिगर होता, लेकिन इसमें 1/4 है,
तो 1/4 को जब हम लोग 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो वो 1 बनेगा। तो 1 फिगर किस में है? 2 में है। 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए ये फिगर है, यहां पे कितने डॉट हैं? 1 2 3, 3 डॉट है। ठीक है, तो ये 3 डॉट यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। टोटल हो जाएंगे 3 × 4, 12 डॉट। 12 डॉट किस ऑप्शन में है? बस इसको ढूंढना है। इसमें नहीं है, खत्म। इसमें कितने हैं? ये 12 तो है ही नहीं, खत्म। उसके बाद ये वाला जो फिगर है ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, कदापि चेंज नहीं होगा। ये अपने जगह पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये अपने जगह पे रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे तो है ही नहीं, ये तो चेंज हो गया ना। यहाँ पे सेम टू सेम है, ये फिगर यहाँ पे है, तो यही आंसर है, खत्म हो गया। क्लियर होगा? बहुत आसान है पेपर कटिंग फोल्डिंग, बहुत आसान है। सबसे आसान टॉपिक यही है, बस इसको आपको समझ लेना है। समझने का एकदम शानदार तरीका बता रहे, फिर से समझिए। हमको कुछ नहीं करना है। ई फिगर कहाँ है? ये फिगर किस ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इसमें है। यही आंसर है, खत्म हो गया पेपर कटिंग फोल्डिंग। ये ऑप्शन किस ऑप्शन में है? बस इसी को ढूंढ लेना है। ये वाला ऑप्शन सेम टू सेम किस फिगर में है? इसमें है, यही आंसर है। अब इससे आसान तरीका नहीं है। ठीक है, इससे आसान तरीका नहीं है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए ये फिगर है, इसको ढूंढना है। यहां पे कितने हैं? 3। ये 3 सेम टू सेम कहाँ है? तो 3 है, तो 3 इधर भी होगा, 3 इधर भी होगा, 3 इधर भी होगा। यानी ऐसा फिगर जिसमें 12 डॉट होंगे वही आंसर होगा। इसमें 12 नहीं है, कितने हैं इसमें? 8 है, लेकिन 12 नहीं है। इसमें भी 12 नहीं है। अब देखना पड़ेगा 12 किस में है, ढूंढिए किस में है। इसमें 11 है। ठीक है, 11 है, 12 नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। इसी में 12 है, यही आंसर है। ठीक है, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा? अरे इसको डिवाइड कर देना, हो गया, वही आंसर है। चलिए नेक्स्ट फिगर ये है, इसको बताइए, इसको बताइए इसका आंसर कहाँ है? 1 2 3 4 कौन सा होगा? इसमें 4 डॉट है, तो ये 4 यहां भी होंगे, यहां भी होंगे, यहां भी होंगे। पहली बात तो ऐसा फिगर जिसमें 16 डॉट हो, 16 डॉट हमें चाहिए। इसमें 16 नहीं है, नहीं होगा। हाँ इसमें 16 है, इसको देखेंगे। इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये 16 तो बिल्कुल 3 3 3 नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है। ये फिगर सेम टू सेम कहाँ है? ये रहा सेम टू सेम, ये फिगर सेम टू सेम ये रहा, तो यही आंसर है। आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4, 4 4 4 4 16 हो गए, तो राइट आंसर हो जाएगा 2। 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सेम टू सेम फिगर आपका फिगर नंबर 2 में है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2। 2 इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्या हुआ? रिपीट हो गया? हाँ रिपीट हो गया। चलिए इसको तो रिपीट हो गया, यही आंसर होगा। ये रिपीट हो गया है, 2 होगा, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट फिगर हम लोग का ये है, इसमें बताइए कौन सा होगा? इसका आंसर क्या होगा? थ्री डॉट है, तो 3 × 4 12। ऐसा फिगर जिसमें 12 डॉट होने चाहिए, इसमें 12 नहीं है,
इसको बाद में देखेंगे। इसमें 12 है, इसमें भी नहीं है, लेकिन ये सेम टू सेम होना चाहिए ना, तो सेम टू सेम तो 2 में ही है, तो 2 इज द राइट आंसर। 3 में चेंज हो गया, ये फिगर यहाँ मिडिल में आ गया, मिडिल में तो बिल्कुल नहीं होगा, कॉर्नर में है, फिगर हम लोग का कॉर्नर में है, तो कॉर्नर चाहिए, कॉर्नर में 2 में है, 2 इज द राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, जब हम लोग इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 12 होना चाहिए, तो ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसे होगा। 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया, ये जब खुलेगा तो इधर आएगा, और जब पूरा खुलेगा तो इधर और इधर आएंगे, 4 पार्ट में होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे मज़े वाली बात क्या है कि ये जो फिगर होगा सब में सेम होगा। ये जो जिस डिजाइन का है वही डिजाइन यहाँ भी होगा, वही डिजाइन यहाँ भी होगा, वही डिजाइन यहाँ भी होगा, मतलब सब में उसका जो डिजाइन है वो सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। ये फिगर है, इसका पेपर कटिंग बताना है। इसका बताइए कौन सा फिगर होगा। चलिए 4 होगा, बिल्कुल 4 होगा। ये सेम टू सेम 4 में ही है, 4 ही होगा। इसमें तो फिगर चेंज हो गया, यहाँ भी फिगर चेंज हो गया, यहाँ भी फिगर चेंज हो गया, तो फिगर चेंज नहीं होगा। फिगर जो है वह आपका चेंज नहीं होगा, फिगर जैसे है वैसे ही रहेगा। फिगर कहता है सारी दुनिया बदल जाएगी, लेकिन हम नहीं बदलेंगे, हमारी मोहब्बत जैसी थी वैसे ही रहेगी। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन होगा। 1 डॉट है, यानी हमें ऐसा फिगर चाहिए जिसमें 4 डॉट हो, है ना। हमें 4 डॉट वाला चाहिए। यहाँ पे कितने डॉट है 1, तो 1 इंटू 4 होगा, तो 1 तो आंसर होगा नहीं, और आपका 2 भी आंसर नहीं होगा। अब मैटर फंस गया 2 और 4 में कि 2 और 4 में से कौन होगा। हाँ तो देखिए कैसे होगा, इसको अगर हम लोग मिला देंगे ना, तो ये जो डॉट जो है ये सेंटर के सामने सामने है, सेंटर के सामने है, तो सेंटर के हमें सामने वाला चाहिए ना, तो ये इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो ये सेंटर से बहुत दूर हो गया, ये फिगर सेंटर से बहुत दूर है, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर होगा हम लोग का 3, जो कि सेंटर के सामने सामने है, तो 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों फिगर में थोड़ा सा डिस्टेंस है, ये फिगर थोड़ा दूर दूर है और ये थोड़ा नज़दीक है, तो एकदम सेंटर के सामने चाहिए, मतलब ये वाला जो पट्टी है उसके सामने चाहिए, तो सामने फिगर में हम लोग का 3 है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है दूर है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस थोड़ा दूर है, लेकिन ये करीब में है, तो ये करीब वाला नहीं होगा, जो सामने है वो नहीं होगा, जो थोड़ा दूर होगा ना वही होगा। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अच्छा ये हम लोग का पेपर कटिंग खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग का स्टार्ट होता है नेक्स्ट फिगर, कंप्लीटेशन ऑफ फिगर। फिगर को कंप्लीट करना है। फिगर क्या होगा, अधूरा होगा। 4 पार्ट में से 3 पार्ट विजिबल होगा, 1 पार्ट आपका विजिबल नहीं होगा, 1 पार्ट हिडन होगा। तो फिगर को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे ऐसे समझिए, फिगर को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, मान के चलिए क्या बताएं, अब कुछ भी बता दे रहे हैं अपने तरफ से। यहाँ पे स्टार है, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्टार ही होगा। मज़ा नहीं आया, ये मज़ा नहीं आया, फिर से समझिए। अभी क्लियर कर दे रहे हैं, एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। मैक्सिमम फिगर जो होगा ऐसे ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा समझना है। ये कभी वर्ग देगा, चाहे कभी नहीं भी देगा, दूसरा भी देगा,
इसको ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ए दिया है, यहाँ ए दिया है और यहाँ बी दिया हुआ है, तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों को सेम कर देना है। मतलब यहाँ पे वही फिगर होगा जो इस फिगर से रिलेटेड होगा, इस फिगर का ऑपोजिट ही यहाँ पे होगा। ठीक है, उसी तरह से मान के चले यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी ऐसे है और यहाँ पे ई ऐसे है, तो ये फिगर उधर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पे है, तो इस फिगर से रिलेटेड यहाँ पे देखना है कि इसका जस्ट यहाँ पे कौन होगा। अगर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको ध्यान में रखना है कि ये फिगर का इस फिगर जैसा सेम टू सेम फिगर किस ऑप्शन में है। यहाँ पे यहाँ आएगा, ये दोनों का रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन है। ठीक है, उसी तरह से इसमें देगा तो उसको देख लेना है कैसे कैसे दे रहा है, क्वेश्चन से और भी ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, यहाँ पे हमें बताना है ये जो क्वेश्चन मार्क है इस फिगर में कौन सा फिगर रखेंगे ये क्वेश्चन मार्क में। तो देखिए ये जो फिगर है ये दोनों फिगर सेम टू सेम हो गया, तो ये दोनों फिगर को हमें सेम टू सेम कर देना है। ये फिगर यहाँ पे आएगा तो कौन सा फिगर होगा, कौन सा होगा, 4 होगा, बिल्कुल 4 इज द राइट आंसर, बिल्कुल 4 होगा। क्योंकि 4 को रखेंगे तो दोनों फिगर सेम टू सेम हो जाएगा। जैसे ये दोनों सेम है तो 4 वाला सेम हो जाएगा, बिल्कुल 4 होगा, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये फिगर तो होगा नहीं, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यही फिगर उठा के यहाँ रख दिया है, ये तो होगा नहीं। ये फिगर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो हमें ढूंढना नहीं है, यहाँ पे ढूंढना होता तो ये फिगर होता, यहाँ तो ढूंढना नहीं है। ये सीधा हो गया, स्टेट में तो होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा 4। 4 इज द राइट आंसर, बिल्कुल 4 होगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फिगर कंप्लीटिशन में यही है, एक फिगर गायब होगा, जो गायब है उसको हमें ढूंढ लाना है। चलिए नेक्स्ट फिगर हम लोग का ये है, इसको देखिए तो इसका ऑपोजिट चाहिए, है ना। इस फिगर का ऑपोजिट कहाँ है, ये काला तो बिल्कुल नहीं चाहिए, काला तो नहीं चाहिए, काला तो हमें चाहिए ही नहीं, काला तो नहीं चाहिए, कलुआ तो चाहिए नहीं। अब देखिए ये फिगर ऐसे है, ये एरो ऐसे है, तो हमें ऐसा फिगर चाहिए जिसका एरो ऐसे हो, है ना। तो ये फिगर कहाँ है, 4 में है, 4 इज द राइट आंसर। 2 नहीं होगा क्योंकि 2 फिगर सेम टू सेम हो गया, सेम टू सेम नहीं चाहिए, इसका ऑपोजिट चाहिए, ऑपोजिट। इस सिंबल का ऑपोजिट कहाँ है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ऑपोजिट कहाँ है, बस ऑपोजिट ढूंढना है। ऑपोजिट कहाँ है, 4 में है, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसका ऑपोजिट ढूंढना है, ऑपोजिट। जैसे ये उसका सर है, मुंडी है, तो इसका मुंडी को जब हम लोग ऑपोजिट करेंगे तो ऐसे पलटी होगा ना, ये ऐसे पलटी होगा, तो ये फिगर आएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 4। 4 इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट फिगर हम लोग का ये है, इसको बताना है। इस फिगर का ऑपोजिट कहाँ है, किस ऑप्शन में है। अब देखिए ये फिगर सेम टू सेम यहाँ पे हो गया, 2 तो होगा नहीं, पहली बात 2 होगा नहीं। अब उसमें इसका जो फिगर जो है बोल्ड है, फिगर पूरा बोल्ड है, और ये बोल्ड नहीं है, बोल्ड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें क्रॉस चिन्ह जो है 1 और 2 क्रॉस है, और इसमें 1 ही क्रॉस है, ऐसे क्रॉस देना ही भूल गया, ये क्रॉस देना भूल गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 1। 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। इसका ऑपोजिट कहाँ है, 1 में है, आंसर बनेगा 1। 1 इज द राइट आंसर, हाँ 1 होगा, बिल्कुल 1 1 1 सही है। क्लियरिटी हुआ,
यहां तो होगा नहीं फिगर, ये फिगर चेंज हो गया, फिगर चेंज नहीं होगा ना, ये फिगर तो ये फिगर हो गया, ये फिगर ये हो गया, ये फिगर नहीं चाहिए हमें, ये वाला फिगर चाहिए। और इस फिगर में तो उसने एक ये फिगर अधूरा बना दिया ना, कंप्लीट नहीं हुआ, ये फिगर कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें 1 और ये 2 क्रॉस है और उसने 1 क्रॉस दिया और एक क्रॉस देना भूल गया, तो ये फिगर भी नहीं होगा। तो आंसर बनेगा 1 इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, इसको बताइए। अब यहाँ पे क्या हो रही है, सब फिगर सेम है, 1 2 3 1 2 3 सब के सब सेम है, तो सेम को ढूंढ लेना है। सब के सब फिगर क्या है, सेम है, तो सेम फिगर कहाँ है उसको ढूंढना है। ठीक है, देखिए सबका जो एरो है वो अंदर की तरफ है, एरो जो है सेंटर की तरफ है, ये सेंटर की तरफ है ही नहीं, ये सेंटर के बाहर हो गया, सेंटर के बाहर है तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वर्ग है, उसके अंदर में सर्किल है, लेकिन ये वर्ग नहीं है, ये फिगर चेंज हो गया, अंदर का फिगर चेंज कर दिया, फिगर चेंज कर दिया ना। ये देखिए अंदर वाला फिगर देखिए, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर चाहिए, ये फिगर तो चाहिए नहीं, ये भी फिगर चेंज कर दिया, फिगर चेंज कर दिया, कहाँ से होगा, नहीं होगा। ऑप्शन होगा 1 इज द राइट आंसर। ये जो फिगर है चेंज नहीं होगा, इसमें 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 तीनों में सेम है, तो 4 में भी क्या होगा, सेम होगा। 3 में चेंज है, 4 में चेंज है, और 2 में ये जो सेंटर, ये जो एरो है सेंटर की तरफ है, लेकिन ये तो सेंटर के बाहर है, आउट ऑफ सेंटर है, तो आंसर बनेगा 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 हम लोग का सही जवाब है, 1 1 1 40 का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 41 में। वन होगा, हाँ 1 होगा, बिल्कुल 1 इज द राइट आंसर, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। चलिए इसको देखते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए, ये स्टार लेफ्ट में है, ये स्टार लेफ्ट में है, सर्किल राइट में है, लेकिन इधर गया तो वो दोनों चेंज हो गया, लेफ्ट वाला राइट में आ गया। ये गोल जो है सर्किल राइट में था, वो अब लेफ्ट में चला गया, तो ये दोनों फिगर चेंज करेगा, अब ये दोनों फिगर चेंज होगा। तो ये सर्किल जो है लेफ्ट में है, तो वह सर्किल अब राइट में होगा, और ये स्टार राइट में है, तो वह स्टार अब लेफ्ट में होगा। तो लेफ्ट में हमें चाहिए, और यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मतलब यहाँ पे चाहिए, ये फिगर तो नहीं होगा, यहाँ तो चाहिए ही नहीं, और ये तो फिगर ही चेंज हो गया, ये भी नहीं हो सकता है, और यहाँ तो चाहिए ही नहीं, तो हमारा राइट आंसर बनेगा 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि हमें, अरे प्रभु कैसे समझाए, रोके फिर से कुछ नया मंत्र मारना पड़ेगा। 1 सेकेंड आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये वाला फिगर हम लोग का यहाँ पे है ना, ये डायरेक्शन होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। हाँ, तो ये नॉर्थ वेस्ट में है, हम लोग का ये जो फिगर है नॉर्थ वेस्ट में है, तो नॉर्थ वेस्ट का ऑपोजिट होगा, नॉर्थ वेस्ट का ऑपोजिट होगा साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का ऑपोजिट साउथ ईस्ट। तो हमें चाहिए साउथ ईस्ट में फिगर, वह फिगर जो साउथ ईस्ट में हो। ठीक है, ये फिगर साउथ ईस्ट में नहीं है, ये फिगर नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट वाला तो चाहिए नहीं, ये भी फिगर नॉर्थ ईस्ट में है, ये भी फिगर नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये सब तो चाहिए नहीं, साउथ ईस्ट वाला फिगर चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 ही एक ऑप्शन है जो साउथ ईस्ट में है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 सही जवाब है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, हाँ 2 होगा, बिल्कुल 2 इज द राइट आंसर, सही है।
ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? देखिए क्या हुआ, समझते हैं हम लोग। ये अप में है, ये डाउन में है, दोनों ऑपोजिट है ना। अप में है और ये डाउन में है, ऑपोजिट में है। और ये वाला फिगर राइट में है, राइट में है, राइट में। तो अब हमें लेफ्ट वाला चाहिए ना। जो फिगर लेफ्ट में होगा वही आंसर होगा। लेफ्ट में कौन है? 1 है। 1 इज द राइट आंसर। क्लियर होगा? 1 लेफ्ट वाला हो जाएगा। ये तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि ये फिगर तो इससे मैच कर गया, इससे मैच कर गया, ये नहीं होगा। ये फिगर नहीं होगा क्योंकि ये इससे मैच हो गया, ठीक है, मैच कर गया, ये नहीं होगा। ये फिगर नहीं होगा क्योंकि ये इससे मैच हो गया, तो मैच वाला तो होगा नहीं। तो राइट आंसर बनेगा 1। 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए ये टॉप में है, इसका ऑपोजिट बॉटम में है, दोनों ऑपोजिट है। तो ये राइट में है तो इसका ऑपोजिट लेफ्ट में होगा, यानी जिसमें लेफ्ट होगा वही आंसर होगा। डार्क साइकिल जो है वो लेफ्ट में होना चाहिए, ये जो डार्क है ना ये लेफ्ट में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 1 सही है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इसको देखिए, इसका ऑपोजिट क्या होगा। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फिगर नंबर 1 2 3 सब फिगर सेम है, कोई फिगर चेंज नहीं है, सबके सब सेम है। तो ऐसा ऑप्शन जो सेम टू सेम होना चाहिए, सेम टू सेम होना पड़ेगा। और हमें यहां पे चाहिए, ये फिगर कौन सी दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट में है। तो नॉर्थ ईस्ट में है ना, ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट का ऑपोजिट होता है, नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट। साउथ वेस्ट में हमें फिगर चाहिए। तो ये फिगर आपका साउथ वेस्ट में है, लेकिन ये फिगर आपका नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है। ये फिगर हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में हो गया, नॉर्थ ईस्ट में नहीं चाहिए। ये फिगर साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये भी नहीं चाहिए। और ये फिगर तो आपका किस में? नॉर्थ वेस्ट में हो गया, तो ये भी फिगर नहीं चाहिए। तो अगेन आंसर बनेगा 1। 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। 1 हम लोग का सही जवाब है। ऐसे ये वाला फिगर है तो इसका ऑपोजिट ये फिगर बनेगा। हमें ये चाहिए, ये डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का ऑपोजिट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में कहाँ है? तो ये रहा साउथ वेस्ट। 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। 1 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। इन लोग का डायरेक्शन चेंज हो गया है। ये नॉर्थ ईस्ट में है, कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है। एनी, ये तो होगा नहीं। ये नॉर्थ, ये भी नहीं होगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं। हमें इसका ऑपोजिट चाहिए, इस वाला फिगर का ऑपोजिट चाहिए। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ और वेस्ट के बीच में है साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में चाहिए नॉर्थ ईस्ट। हमें नॉर्थ ईस्ट वाला को ढूंढना है। ये फिगर हम लोग का आंसर है। नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है? ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ये साउथ ईस्ट में है, ठीक है। ये फिगर तो चाहिए ही नहीं, ये तो सेम टू सेम हो गया। ये फिगर सेम हो गया, सेम तो चाहिए ही नहीं। और ये कौन सा डायरेक्शन में है? ये नॉर्थ वेस्ट में हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट में है, तो ये भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए नॉर्थ ईस्ट वाला, तो यही फिगर है नॉर्थ ईस्ट। सेकेंड, सेकेंड इज द राइट आंसर। सेकेंड हम लोग का सही जवाब है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। आंसर बनेगा 2। हाँ 2 होगा, 2 इज द राइट आंसर, बिल्कुल। साउथ वेस्ट का ऑपोजिट नॉर्थ ईस्ट, तो जो फिगर होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आंसर बनेगा 2। 2 इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए एक क्वेश्चन और है शायद, इसको बताइए। अब यहां पे देखिए, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। तो हमें ये वाला फिगर यहां पे आएगा, ये दोनों सेम होगा।
ये दोनों सेम होंगे, बस इसको ढूंढना है कि ये फिगर कहाँ है। अब इसका ये जो मुंडी है, मुंडी कह दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में है। कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट में है, ये डायरेक्शन में है। तो हमें ये वाला ढूंढना है, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, तो ये तो सेम डायरेक्शन में हो गया, ये क्या है? सेम डायरेक्शन में, तो ये तो चाहिए नहीं। तो एक ही फिगर है 2, है ना, एक ही फिगर है 2 फिगर ही है। ये कहाँ है? 2 में है, तो 2 इज द राइट आंसर। आंसर बनेगा 2 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑपोजिट यहां पे आएगा, ये तो ढूंढना ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर बनेगा 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, इसका ऑपोजिट होगा ये वाला फिगर। तो यहां पे हमें डायग्राम चाहिए, यानी ये जो कट का निशान है ये यहां पे चाहिए, तो आंसर बनेगा 2 इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, तो ये चैप्टर जो है हम लोग का फिगर कंप्लीटेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है ये एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर नेक्स्ट टॉपिक, एक सेकेंड रुके देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये वाला है, ओके। चलिए, इसमें कुछ खास बताएंगे। नॉन वर्बल के जितने भी चैप्टर होते हैं सारा चैप्टर पढ़ा देंगे हम। टोटल 8 चैप्टर पढ़ाएंगे, 8। नॉन वर्बल खत्म। दुनिया के किसी भी एग्जाम में जाइए, नो टेंशन, कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए, कोई टेंशन नहीं होगा, सब पढ़ा देंगे एकदम। एम्बेडेड फिगर क्या होता है इसको समझिए। ये खेल है चोर पुलिस का। पुलिस और चोर, चोर को क्या कहते हैं? थीप, THIEF, छिप, है ना। चोर पुलिस का खेल है। तो वो जो चोर है चोरी करके भागेगा, चोरी करके भागेगा, उसके पास छुपने के लिए 4 जगह है, 4 जगह है, ABCD, 4 घर है। चोर चोरी करके भागेगा और 4 घर है 4, 1 2 3 4, ABCD। वह जाके किसी घर में छुप जाएगा। अब हम लोग क्या है? पुलिस है, CBI, क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया, इंस्पेक्टर दया, है ना। अब हम लोग इंस्पेक्टर हैं और हम लोग को उस चोर को ढूंढना है कि वो चोर किस घर में जाके छुपा है, A में है, B में है, C में है, D में है। चोर को ढूंढ लेना है बस। चलिए, अभी हम लोग पुलिस हैं, चोर को पकड़ना है। ये जो चैप्टर है चोर पुलिस का है। एम्बेडेड फिगर चोर पुलिस का खेल है। चलिए देखिए, एकदम क्लियरिटी कर देते हैं। अब ये जो चोर है ना, किस फिगर में जाके छुपा हुआ है? ये जो चोर है कौन से घर में छुपा है, इसको ढूंढ लेना है। 1 2 3 4, किस में छुपा है? जिस में छुपा है वही आंसर है। 4 में छुपा है, हाँ 4 में छुपा है। ये छुप गया है 4 में, कैसे? ऐसे, ये ऐसे। क्लियर हुआ? ये 4 में छुपा हुआ है, देखिए, ये इसको मैंने बोल्ड कर दिया रेड कलर से। ये चोर यहाँ पे छुपा हुआ है 4 में, तो आंसर होगा 4, खत्म। 1 2 3 में तो नहीं है, 4 में छुपा हुआ है, 4 इज द राइट आंसर। सीधा सीधी बताइए ना सर, सीधा सीधी ये है कि ये फिगर किस ऑप्शन में है? 4 ऑप्शन में है, 4 इज द राइट आंसर, खत्म। ठीक है, ये फिगर सेम टू सेम किस ऑप्शन में है? 4 में है, 4 इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अब देखिए, ये चोर कहाँ छुपेला है, इसको ढूंढना है। 4 में है, हाँ 4 में है, सही है, बिल्कुल। इसको देखिए तो ये कहाँ है? ए कहाँ बना हुआ है? हाँ, अभी भी 4 में ही है, बिल्कुल। ये फिगर अभी भी, हाँ 4 में है, बिल्कुल 4 में है, सही है। ये फिगर अभी भी 4 में है। ये रहा, ये मैंने रेड कलर से बोल्ड कर दिया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4 इज द राइट आंसर। ये फिगर 4 में है, 4 में। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।
चलिए, ये चोर कहाँ छुपेला है, इसको ढूंढना है। कहाँ है, 4 में ही है। हाँ, अभी भी ये 4 में ही है। लगता है इसको 4 वाला घर में ज़्यादा माल है 4 में लगता है पूरा सोना चांदी से भरा हुआ है, ये पूरा उसी में जाके छुप जा रहा है ना। तो ये फिगर सेम टू सेम 4 में है, तो हम लोग का राइट आंसर बनेगा 4। 4 इज द राइट आंसर, बिल्कुल 4 में है, सेम टू सेम फिर 4 में है, 4 हमारा राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट फिगर ये है। ये फिगर कहाँ है, ये फिगर कहाँ है, सेम टू सेम किस ऑप्शन में है? थ्री में है, हाँ 3 में है, बिल्कुल। ये जो एरो है, एरो ऐसे है, देखिए एरो जो है ना, इधर से भी है इधर से भी है, मतलब दोनों साइड से है। तो 1 में तो नहीं है, 1 में एक साइड से ही है, और इसमें दूसरा एरो है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं दोनों। 4 में भी वही है, 4 में तो दोनों एरो है ही नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा 3। 3 इज द राइट आंसर। ये फिगर हम लोग का यहाँ पे है, ये रहा, ये रेड वाला मैंने जो फिगर बना दिया, ये फिगर यहाँ पे है, 3 में है, 3 में। 3 इज द राइट आंसर, सही जवाब होगा 3। 3 3 3, यस। चलिए नेक्स्ट, ये फिगर कहाँ है, एस कहाँ छुपा है? एस कहाँ है, 4 में है, हाँ बिल्कुल 4 में है, 4 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ये रहा एस, 4 में, कहाँ है, 4 में, तो 4 हम लोग का राइट आंसर है, बिल्कुल। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। ये फिगर कहाँ है, इसको ढूंढिए, कहाँ है, 3 में है, बिल्कुल 3 में है। ये फिगर हम लोग का 3 में है, ये रहा, सेम टू सेम कहाँ है, 3 में। 3 इज द राइट आंसर, बिल्कुल 3 में है, 3 हम लोग का आंसर है। चलिए नेक्स्ट, ये वाला फिगर कहाँ है, इसको देखा जाए। बी में है, ये फिगर हम लोग का बी में है, बिल्कुल बी में है, बी इज द राइट आंसर। ये रहा 2, 2 इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए, ये फिगर कहाँ है, 4 में है, हाँ 4 में है, ठीक है। 3 में नहीं, 2 में नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो है ये थोड़ा सा ऐसे टाइप का है ना, लेकिन एस्टेट नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये एस्टेट है ना, तो ये नहीं होगा, 4 होगा, बिल्कुल 4 इज द राइट आंसर। 4 इज द राइट आंसर, बिल्कुल 4 में है, ये रहा 4 इज द राइट आंसर, सही है। 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 में ये एस्टेट लाइन है, एस्टेट लाइन तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे एस्टेट लाइन नहीं है, एस्टेट लाइन बिल्कुल नहीं है, ये कर्व करके है, सर्किल टाइप का है, तो 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये फिगर कहाँ है, इसको ढूंढा जाए।
ये फिगर हम लोग का 1 में है, 1 में है, बिल्कुल 1 इज द राइट आंसर, सही है, 1 में है, ये रहा ऐसे, ये फिगर 1 में है, 1 इज द राइट आंसर, बिल्कुल 1 में है, 1 हमारा सही जवाब है, 1 इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट। चलिए ये फिगर जो है हम लोग का, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिगर कंप्लीटेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए आते हम लोग अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर हम लोग का ये है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का ये होगा, नेक्स्ट टॉपिक एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन, एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन। इसमें 2 चैप्टर है, एनालॉगी अलग चैप्टर है, क्लासिफिकेशन अलग चैप्टर है, दोनों चैप्टर अलग अलग है, ठीक है। ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है एनालॉगी, और क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है ऑड वन आउट, ये अलग टॉपिक है, दोनों 2 टॉपिक है, अलग अलग है, ठीक है। तो देखते हैं पहले कौन आता है, एनालॉगी या क्लासिफिकेशन। चले पहले आ गया आपका एनालॉगी, ठीक है, पहले कौन सा टॉपिक आ गया, एनालॉगी आ गया। चलिए तो अगला हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे एनालॉगी, एनालॉगी ये हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होगा। अब एनालॉगी के चैप्टर को कैसे बनाना है उसको समझना है। 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 4 में से क्या होगा, एक आपको नहीं देगा, उसके जगह पे क्वेश्चन मार्क देगा। सर कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन एनालॉगी का ही है, कैसे पहचानेंगे, तो इसका एक सिंबल होता है, ये वाला सिंबल आपको क्वेश्चन में देगा, ये सिंबल है, ये सिंबल क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, एनालॉगी चैप्टर की पहचान होती है, ये सिंबल क्वेश्चन में रहेगा तो वह चैप्टर जो है एनालॉगी का है। ऐसे ये डॉट जो है क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये डॉट इस चैप्टर की पहचान है, एनालॉगी चैप्टर की पहचान है। जब भी क्वेश्चन एनालॉगी का होगा उसमें ये डॉट आपको रहेगा, मतलब रहेगा, कम से कम 8 डॉट तो होंगे ही होंगे। अब इसमें क्या करना है, इसको हमें समझना है। ए और बी में जो काम करेंगे, ए और बी में जो होगा वही सी और डी में होगा। यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है तो यहाँ भी ऑपोजिट कर देंगे, यहाँ जो होगा वही यहाँ होगा, ठीक है। ए और बी में जो रूल अप्लाई होगा सी और डी में वही रूल अप्लाई होगा। ए का बी से जो रिलेशन है सी का डी से वही रिलेशन है, ए से बी में जो करेंगे सी से डी में वही करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग चैप्टर में। ए से बी में अगर ऑपोजिट हो रहा है तो सी से डी में ऑपोजिट कर देना है। चलिए फिर से एक एग्जांपल देते हैं, ए बी सी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये फिगर ऐसे है, ये फिगर ऐसे है, ये फिगर ऐसे है, और वहाँ पे हमें बताना है। तो ये दोनों ऑपोजिट हो गया, दोनों ऑपोजिट है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ये होगा, तो ये हम लोग का आंसर है। तो ये दोनों ऑपोजिट हो गया, यहाँ ऑपोजिट, ए से बी में ऑपोजिट, तो सी से डी में ऑपोजिट कर देंगे, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आते हैं एनालॉगी टॉपिक में। चलिए ये डॉट जो है, ये डॉट है ना, ये डॉट हम लोग का एनालॉगी चैप्टर का पहचान है। चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। ये ए है, ये बी है, ए और बी में जो रिलेशन है सी से डी में वही रिलेशन है, ए का बी से जो रिलेशन है सी का डी से वही रिलेशन होगी। चलिए बनाया जाए।
चलिए ये कैसे हो रहा है देखिए, ये जो फिगर है, ये वाला फिगर 90 डिग्री चल रहा है क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगा, ऐसे था, अब ये 90 डिग्री चलेगा तो ऐसे हो गया, ये ऐसे था 90 डिग्री चला ऐसे हो गया क्लॉकवाइज। तो ये फिगर जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर बन जाएगा 1, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। 1 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर से समझा रहे हैं, देखिए कैसे समझाए। ओके, एस को समझिए, ये जो एरो है, जब इसे हम लोग घड़ी की दिशा में चलेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो ये फिगर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये एरो यहाँ पे है और इसका ये आंसर है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे था, 90 डिग्री घुमा, ऐसे हुआ, तो अब ये एरो जो है ऐसे है, तो ये जब घड़ी की दिशा में घूमेगा, ये जब घड़ी की दिशा में घूमेगा ऐसे, तो ये फिगर ऐसे बन जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये आंसर कहाँ है? ये आंसर यहाँ पे है, यही आंसर है, खत्म हो गया। क्लियर हुआ? चलिए, ये एरो मुंडी को देखना है, मुंडी, ठीक है। मुंडी हम लोग का ऐसे है, अभी रेड पेन से घुमा रहे हैं हम। ये जब क्लॉकवाइज चलेगा तो ऐसे चलेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये फिगर ऐसे है। जब इसको हम लोग 90 डिग्री चलाएंगे तो ये फिगर ऐसे आएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब इस अवस्था में आएगा। ये कितना चला? 90 डिग्री चला। हाँ, अभी फिर से समझा रहे हैं, नहीं समझ में आया, फिर से अब मज़ा आएगा। ओके, फिर से ऐसे समझिए, ये फिगर है, जब हम इसे 90 डिग्री चलाएंगे, ये 90 डिग्री चला, क्लॉकवाइज में चला, CW क्लॉकवाइज, तो अभी ये कितना चला? 90 डिग्री चला, तो ये हम लोग का आंसर होगा। और ये फिगर यहाँ पे है, तो 1 इज द राइट आंसर, 1 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर से आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, ये फिगर सेम टू सेम है, चेंज नहीं हुआ, 1 से 2 में चेंज नहीं हुआ, तो ये दोनों फिगर भी चेंज नहीं होगा। ये दोनों फिगर चेंज नहीं होगा मतलब स्टेट ही होगा। ये तो चेंज हो गया, ये दोनों फिगर चेंज नहीं होंगे, इसमें और इसमें भी चेंज नहीं है, दोनों में चेंज नहीं हुआ, लेकिन इस फिगर में तो चेंज हो गया ना, तो ये तो आंसर होगा नहीं। चलिए, तो अब हम लोग का आंसर जो है फंस गया 2 और 4 में, 2 और 4 में फंस गया। फिर से चलते हैं, अब ये जो फिगर है ये चला कितना? 45 डिग्री चला है। ये जो एरो है रेड वाला, रेड पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो रेड वाला फिगर है ये घड़ी की दिशा में कितना चला? 45 डिग्री चला। कितना चला? ये 45 डिग्री चला। तो ये दोनों भी जब घड़ी की दिशा में 45 चलेंगे तो ये 4 बनेगा, 4 बनेगा, 4 इज द राइट आंसर, बिल्कुल 4 हम लोग का। अरे रेड पेन कहाँ गया? रेड, 4 इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। ये तो कितना चल गया? ये चल गया कितना? 45 और ये 90, 135 चल गया। ये 135 चला, इतना नहीं चलना है, 45 डिग्री चलना था, ठीक है। ऐसे ये हम लोग का आंसर है, ये वाला हम लोग का आंसर है। तो ये कहाँ है? यहाँ पे है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, इसको देखिए,
ये फिगर जो है 90 डिग्री चला, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री चला, ठीक है। कैसे चल रही है? 90 डिग्री घड़ी की दिशा में चल रही है। तो ये जो फिगर घड़ी की दिशा में चलेगा 90 डिग्री, जब ये 90 डिग्री चलेगा घड़ी की दिशा में तो स्ट्रेट लाइन में आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा। ये फिगर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में आएगा, एक सीधी रेखा में आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। उसके बाद 1 वाला टॉप में गया, ये 1, 2 गया 3 में, 2 3 में, 3 2 में, 2 और 3 आपस में इंटरचेंज हो रही है। 2 वाला फिगर 3 में, 3 वाला फिगर 2 में जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो भी फिगर है सब के सब सेम टू सेम है, फिगर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, फिगर सब के सब क्या है? सेम है। तो फिगर क्या होगा हम लोग का? सेम होगा। तो ये वाला जो फिगर है टॉप में जाएगा, ये फिगर जो है टॉप में जाएगा, तो ऐसे बनेगा। ये फिगर को जब हम लोग 90 डिग्री भेजेंगे यहाँ पे, तो ये फिगर यहाँ पे आएगा। ये फिगर सेकेंड में है और ये थर्ड में है, तो सेकेंड वाला थर्ड में आएगा और थर्ड वाला सेकेंड में जाएगा, तो ये सेकेंड में होगा, पेंटागन जाएगा सेकेंड में ऐसे, और ये वाला फिगर आएगा थर्ड में ऐसे। अब ये किस ऑप्शन में है? ढूंढ लीजिए। ये है हम लोग का ऑप्शन नंबर 4। 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। थ्री नहीं होगा, क्योंकि ये वाला फिगर जो है चेंज हो गया, फिगर चेंज नहीं होगा, ठीक है। 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेकेंड वाला सेकेंड में ही है, और ये फिगर जो है यहाँ पे चेंज हो गया, फिगर चेंज नहीं हो रही है। देखिए, ट्राइंगल है, ट्राइंगल ही है, स्क्वायर है, स्क्वायर ही है, सर्किल है, सर्किल ही है, फिगर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिगर चेंज नहीं होगा, तो फिगर चेंज नहीं होगा तो सेम टू सेम फिगर होना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे तो ये फिगर चेंज हो गया, फिगर जैसे है एग्जैक्ट रहेगा। तो हम लोग का ये देखिए, ये फिगर यहाँ पे आया, ये 2 वाला 3 में आया, ये 3 वाला 2 में आया। 4 इज द राइट आंसर, 4 हम लोग का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आते हैं, रहने देते हैं हम लोग यहीं पे। आज क्लास हो गया, खत्म हो गया टाइम। अगले क्लास में हम लोग का नॉन वर्बल जो है कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 में कोई भी फिगर चेंज नहीं हुआ, तो 3 से 4 में भी कोई भी फिगर चेंज नहीं होगा, फिगर का जो शेप है वही रहेगा। जैसे पेंटागन इस टाइप का है, तो ये ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे पेंटागन चेंज हो गया, यहाँ पे पेंटागन चेंज हो गया, तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर बनेगा 4। 4 इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पे हम लोग आज को रहने देते हैं। एक क्लास और होगा जिसमें हम लोग का नॉन वर्बल क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। 57 कितना है टोटल क्वेश्चन देख लेते हैं। चाहे जितना भी हो, कल कंप्लीट नहीं होगा तो परसों पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तो हम लोग पूरा। 72 है, कल कंप्लीट हो जाएगा।